आज की हमारी इस कहानी का टाइटल है चमारों का इतिहास। आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। कुछ धर्म के ठेकेदार तो कुछ जातिवाद से जुड़े नेताओं ने हिंदू धर्म को अलग अलग जातियों में बांटने का काम किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार 20 करोड़ लोग नीची जाति से संबंध रखते हैं, जिसमें एक प्रमुख जाति चमार भी है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी को अपमानित करने के लिए किया जाता है, लेकिन चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में एक अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने से लेकर भारत की आज़ादी तक चमारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। तो फिर चमार जाति कैसे अस्तित्व में आई? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से संबंध रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम चमार जाति के बारे में विस्तार से बताएंगे और हम दावे के साथ कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद चमारों के प्रति आपकी सोच में ज़रूर बदलाव आएगा। हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की है और प्रत्येक जीव को ब्रह्मा जी द्वारा ही बनाया गया है और ईश्वर ने धरती के प्रत्येक इंसान को एक समान बनाया है। लेकिन समय के साथ साथ मनुष्य पंथवाद और जातिवाद के चक्कर में पड़ता चला गया और इंसान ही इंसान के खून का प्यासा होता गया। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले लोगों को किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि वर्ग और काम के अनुसार बांटा जाता था। जैसे आज के समय में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील आदि के अलग अलग पेशे हैं, ठीक वैसे ही पहले लोगों को उनके कर्म के अनुसार पहचाना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में आपने सुना और पढ़ा भी होगा। ये सभी नाम उनको उनके कर्म के अनुसार ही दिए थे। वहीं रामायण और महाभारत काल में भी लोगों को अलग अलग आधार पर बांटा गया है। जैसे देव, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व और किन्नर के आधार पर जाति तय की जाती थी, जो आज की जातिवादी व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं भी उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोदी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। इस समय भारत में तुर्की और अफगान आक्रमणकारियों ने प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का राज हुआ करता था। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से ताल्लुक रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक भी इसी वंश के थे। राजा चंवरसेन के शासन के दौरान चमरकार वंश काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। संत रविदास जी महाराज भी चंवर वंश के ही थे। चित्तौड़गढ़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रविदास जी को काफ़ी मानते थे। रविदास जी चित्तौड़गढ़ में अपनी रचनाओं और ज्ञान से वहाँ के लोगों में काफ़ी मशहूर थे और बड़ी संख्या में लोग उनके भक्त बन गए थे। दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन था। सिकंदर लोदी को रविदास जी के बारे में सूचना मिली तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं लोग इस्लाम धर्म को छोड़कर रविदास जी से प्रभावित होना शुरू ना कर दें। उसने अपने खास आदमी मुल्ला सदना फकीर से कहा कि वह चित्तौड़ जाकर रविदास से इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहें। सदना फकीर ने चित्तौड़ पहुंचकर रविदास से इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। तब रविदास जी ने कहा कि वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा, लेकिन पहले आपको मुझे शास्त्रों के ज्ञान में हराना होगा और साथ ही यह शर्त रखी कि अगर आप हार गए तो आपको हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा। शास्त्रों के आदान प्रदान में रविदास जी की जीत हुई और सदना फकीर ने रविदास जी से प्रभावित होकर हिंदू धर्म को अपना लिया और अपना नाम रामदास रख लिया था और हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए।
जब यह खबर सिकंदर लोदी को पता चली तो वह आग बबूला हो उठा और उसने रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश जारी कर दिया। रविदास जी को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया गया और उन्हें चमड़े के जूते सिलने का काम दे दिया गया। सिकंदर लोदी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वह लोगों को अधिक से अधिक इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर करता जा रहा था। रविदास जी को जब कारागृह में डाला गया तो क्षत्रिय राजाओं और चमर वंश के लोगों का खून खौल उठा और कुछ राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। सिकंदर लोदी के खिलाफ आम लोगों ने आवाज उठाई और सिकंदर लोदी को रविदास जी को रिहा करना पड़ा। लेकिन सन 1520 में रविदास जी का देहांत हो गया और एक बार फिर सिकंदर लोदी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता गया। चंवर वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। सिकंदर लोदी ने इस वंश के हजारों लोगों को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया और उन्हें चमड़े से जूते बनाने का काम दे दिया गया। सिकंदर लोदी ने कारागृह में चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय राजाओं को इस्लाम कबूल न करने पर उन्हें अपमानित करने के लिए चमार कहकर संबोधित किया। क्षत्रिय लोग हमेशा से ही अपने उसूलों के पक्के माने जाते हैं, इसलिए वे ना तो सिकंदर के आगे झुके और न ही इस्लाम कबूल किया। अपने स्वाभिमान के खातिर उन्होंने चमड़े के जूते सिलना स्वीकार कर लिया और तभी से चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहा जाता है और इनकी शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई ताकि इनकी आने वाली पीढ़ी को इनके गौरवशाली इतिहास का बिल्कुल भी पता न चल सके। चमड़े का काम करने के कारण ही इन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया। सिकंदर लोदी ने ही इन्हें नीच, शूद्र और चमार जाति का नाम दिया। कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चमरकार वंश व राजा चंवर सेन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। चमार जाति के इतिहास के बारे में सबसे अच्छा व्याख्यान डॉक्टर विजय सोलकर शास्त्री जी की पुस्तक हिंदू चमरकार जाति में देखने को मिलता है। आज भी चमार जाति के लोग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल व पाकिस्तान में भी चमार जाति के लोग पाए जाते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में चमार जाति के लोगों का रहन सहन बिल्कुल क्षत्रियों जैसा है। उनकी औरतें लंबा घूंघट करती हैं और पुरुष अपने स्वाभिमान के खातिर लंबी मूछें व सर पर पगड़ी रखते हैं। आज भी इस जाति के लोगों को चमार कहा जाए तो वह आग बबूला हो जाते हैं और अपमानजनक महसूस करते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि जब वह चमार है ही नहीं तो लोगों की बातों को क्यों स्वीकार करें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने एक चमार रेजिमेंट का भी गठन किया था, जो कि एक पैदल रेजिमेंट थी। आधिकारिक तौर पर यह रेजिमेंट 1 मार्च 1943 को बनाई गई थी। चमार रेजिमेंट ने कोहिमा की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके लिए रेजिमेंट को सम्मानित भी किया गया था। 1946 में इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन इस जाति के उद्धार में लगा दिया। आज भी चमार जाति के लोग व अन्य बहुत सी जातियों के लोग बाबा साहेब को अपना आदर्श मानते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें।